ये कहानी एक ऐसे इंसान के ऊपर है जिसके पिचकारी में इतना दम होता है कि वो घपाघप करते हुए अपनी बीवी को ही मार देता है। फिर वो अपनी साली को शादी कर लाता है। अब क्या उसकी साली उसका पिचकारी का वार सह पाएगी या नहीं, वो हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है और हम मार्टिन को देखते हैं जो बर्फीली पहाड़ों में रहता था और यहाँ रहने वाले बाकी लोग सर्दियाँ आने से पहले ही यहाँ से किसी दूसरे इलाके में चले गए थे। मार्टिन सर्दियों में काफी सारे जानवर को मार कर उनकी स्किन इकट्ठा करता है और उनको बेचने के लिए शहर जाता है, क्योंकि स्किन बेचकर ही मार्टिन का घर चलता था। तो मार्टिन शहर में जाकर एक बार ओनर को वो सारी स्किन बेच देता है और वो बार ओनर मार्टिन का अच्छा दोस्त होता है। तो मार्टिन को सलाह देता है कि तुम अपनी तन्हाई दूर करने के लिए किसी लड़की से शादी क्यों नहीं कर लेते। लेकिन मार्टिन कहता है कि किसी भी लड़की को मेरे साथ बर्फीली पहाड़ों में रहना बहुत मुश्किल होगा और लड़कियों को कंट्रोल करना भी मुश्किल होता है, इसीलिए ये सब तो पॉसिबल नहीं है। इसके बाद मार्टिन एक लड़की के घर जाता है और उस पे रेलगाड़ी चला देता है। दरअसल इस लड़की का नाम पास्कोला है और मार्टिन जब भी स्किन बेचने के लिए आता है तो वो पास्कोला को झटके देकर ही जाता है और इनका इसी तरह का रिलेशन था। फिर मार्टिन वापस पहाड़ों में अपने घर चला जाता है और जाकर बार ओनर की बात को सोचने लगता है कि उसे शादी कर लेनी चाहिए। और फिर वो वापस शहर जाता है, पास्कोला के डैड से मिलता है और उनसे शादी की बात करता है। तो वो पास्कोला के बदले में कुछ पैसे और वुल्फ की स्किन मांगते हैं और फिर अपनी बेटी मार्टिन के हवाले कर देते हैं। तो मार्टिन पास्कोला को लेकर अपने घर आ जाता है। यहाँ पास्कोला काम में मार्टिन की हेल्प करती है और रात में ये दोनों मियाँ बीवी की तरह रेलगाड़ी चलाकर मजे करते हैं। तो कुछ टाइम तो यूं ही गुजर जाता है और फिर पास्कोला एक दिन मार्टिन को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। तो ये सुनकर मार्टिन काफी खुश होता है और होने वाले बच्चे के लिए झूला वगैरह बना लेता है। लेकिन एक दिन मार्टिन वुल्फ का शिकार कर घर लौटता है तो वो पास्कोला को जमीन पर गिरा हुआ पाता है। वो काफी बीमार हो चुकी थी। तो मार्टिन अब अपने काम के साथ साथ पास्कोला का भी अच्छे से ध्यान रखने लगता है। लेकिन तबीयत ज्यादा खराब होने की वजह से पास्कोला एक दिन बच्चे को जन्म देते हुए मर जाती है और उनका बच्चा भी मर जाता है। ये देखकर मार्टिन को काफी बुरा लगता है और उसने जो झूला बनाया था वो उसे भी तोड़ देता है। उसके बाद वो पास्कोला की बॉडी को लेकर पास्कोला के डैड के पास जाता है और उनसे पूछता है कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्योंकि पास्कोला शादी से पहले ही बीमार थी और वो प्रेग्नेंट भी हो चुकी थी शादी से पहले ही। तो वो कहता है कि अगर पास्कोला शादी से पहले ही बच्चे को जन्म देती तो इससे मेरी काफी ज्यादा बदनामी होती। इसी बदनामी से बचने के लिए मैंने पास्कोला की शादी तुम्हारे साथ करवा दी। तो मार्टिन इस धोखे के लिए अपने पैसे वापस मांगता है, लेकिन उस आदमी के पास पैसे नहीं होते। तो मार्टिन उसे कुछ टाइम देकर वहाँ से वापस चला जाता है और वुल्फ को मारकर उनकी स्किन इकट्ठा करने लगता है। और जब पैसे लेने का वक्त आता है तो मार्टिन पैसा लेने के लिए पास्कोला के डैड के घर जाता है। तो वो आदमी कहता है कि मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन तुम चाहो तो मेरी दूसरी बेटी को अपने साथ ले जा सकते हो। तो मार्टिन उस लड़की को अच्छे से चेक करता है कि कहीं वो भी तो बीमार नहीं है। तो वो उसे ठीक लगती है तो मार्टिन उसे अपने साथ ले जाता है। इस लड़की का नाम अडेला था। तो वो भी काम में मार्टिन की हेल्प करती है और रात को ये दोनों ट्रैक्टर चलाकर सो जाते हैं और टाइम ऐसे ही गुजरने लगता है। तो एक दिन मार्टिन को वापस शहर जाना पड़ता है। तो अडेला उससे कहती है कि तुम मेरी मदर को बता देना कि मैं ठीक हूँ, वो मेरी चिंता ना करे। तो मार्टिन शहर चला जाता है। फिर रात को अडेला को यहाँ पर काफी डर लगता है और अगली सुबह वो घर के पास बनी हुई दो कब्र देखती है, जो एक तो उसकी बहन पास्कोला की थी और दूसरे उसके बच्चे की। तो अडेला को तो पास्कोला के बच्चे के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो इसीलिए उसे काफी बुरा लगता है। और जब मार्टिन शहर से वापस आता है तो अडेला उससे बच्चे के बारे में पूछती है। तो मार्टिन बताता है कि तुम्हारे डैड ने धोखे से पास्कोला को यहाँ भेजा था। पास्कोला तो पहले ही बीमार और प्रेग्नेंट थी, इसीलिए कुछ ही दिनों में उसकी डेथ हो गई। पर ये सब सुन के अडेला को यकीन नहीं होता। तो वो सोचती है कि मार्टिन ने ही कुछ गलत किया होगा, जिससे पास्कोला और उसके बच्चे दोनों ही चल बसे। इसके बाद वो मार्टिन से नफरत करने लगती है और कुछ दिनों के बाद उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, पर इस बात पर उसे ज्यादा खुशी नहीं होती। तो मार्टिन को जब इस बात का पता चलता है तो वो बच्चे के लिए फिर से झूला बनाता है। पर अडेला मार्टिन के साथ रहना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो जहरीले पौधे की पत्तियां चाय में मिलाकर मार्टिन को पिलाने लगी थी, जिसके वजह से धीरे धीरे मार्टिन भी वीक हो जाता है। तो एक दिन जब वो शिकार करने जाता है तो अडेला भी इसका मौका देखकर वहाँ से भागने लगती है। लेकिन मार्टिन ने हर जगह वुल्फ के लिए ट्रैप लगा रखे थे और अडेला का पैर भी उनमें फंस जाता है। तो जब शाम को मार्टिन वापस आता है तो उसे अडेला नहीं मिलती, तो वो उसे ढूंढने लगता है। तो एक जगह वो उसे बेहोश मिलती है। फिर इसके बाद वो अडेला का काफी अच्छे से ध्यान रखने लगता है, पर वो समझ गया था कि अडेला अब उसके साथ नहीं रहना चाहती। इसीलिए एक दिन मार्टिन बोलता है कि सर्दियाँ आने वाली है, इसलिए अगर तुम जाना चाहो तो अपने घर वापस जा सकती हो। अगले दिन जब वो उठता है तो अडेला यहाँ से जा चुकी होती है। तो वो अपने लिए चाय बनाने लगता है। तो वो चाय की पत्तियाँ देखकर समझ जाता है कि अडेला ने उसे जहरीली पत्तियाँ पिलाई है, जिसकी वजह से वो काफी बीमार हो चुका था और वो अपनी पाली हुई बकरियों को भी आजाद कर देता है। इसके बाद इन्हीं सर्दियों में मार्टिन की भी डेथ हो जाती है। बेचारे मार्टिन को प्यारी बातें और अच्छे से प्यार जताना नहीं आता था। तो
अडेला ने उसे गलत समझकर उसके साथ बहुत गलत कर दिया। और इसी डार्क पॉइंट पे इस मूवी का एंड हो जाता है। ऐसी और मूवीज देखने के लिए हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।